हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ की बाघ को इस उम्र में भी पिज़्ज़ा की इतनी दीवानी है कि और घर वाले ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे पिज़्ज़ा कभी खा नहीं है। बाघ के पीछे पीछे सभी लगे हुए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और यहाँ पे जरा तोसू जैसे बेवकूफ़ लड़का को टेंशन हो रहा कि आज मम्मी इस बड़े से नेता से इस तरह से भीड़ गई है, अब हम लोग का बिजनेस बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सभी घर वाले देख कर एकदम से दंग हो जाते कि अनुपमा ने बैठे बैठाए क्या ले लिए हैं टेंशन, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कौन मरे कौन जिए। और आजकल के सिचुएशन में हम बोल सकते हैं अधिकतर लोग क्या सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं जिस तरह से यहाँ तोसू तोसू के सभी फैमिली सोच रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा तभी एंट्री कर लेती है कि तुम जो मेरे भरोसे क्यों बैठे हो, अब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो तुम अपना कर लो ना बेटा। और आज जो मैंने अब जानकी बहन के लिए किया, कोई भी रहेगा मैं करूँगी। हाँ, तुम अगर चाहते हो तो तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं करूँगी, तुमको ऐसे ही मरते हुए छोड़ दूँगी, लेकिन और कोई रहेगा यहाँ तो बेचारा ये हो जाता, बोलता नहीं मेरे को क्यों छोड़ दीजिएगा। इस तरह से सेल्फिश लोगों का तो ज़माना है। चलिए, यहाँ अनुपमा भाई महान है और वो बहुत अच्छा काम की है, किसी का जान सेव की है, ये परवाह किए बिना कि अगर हम बड़े लोगों से भिड़ेंगे तो बड़े लोग हम लोग का क्या करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे सभी पार्टी वार्टी करके तो आ रहे होते हैं। यहाँ माही तो भैया अलग लेवल पे उसकी खुशी चल रही है, क्योंकि आज वो तो एक्सेप्ट कर दी है सबके मतलब कि प्रेम के सामने को प्यार करती है। और यहाँ राही गम की मूर्ति बनी हुई पीछे पीछे चल रही होती है। मतलब कि इन लोग का अलग सा ड्रामा चल रहा है जो देखने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा अभी बोरिंग लग रहा है कि वही घिसा पीटा बात हो रहा है कि बलिदान प्यार का दिया जा रहा है। यहाँ माही सेल्फी से अपना प्यार के लिए पागल हो जा रही है, सभी घर आ जाते हैं। और यहाँ अनुपमा सोचती है कि अरे प्रेम और राही कब आए, कब नहीं, देख भी नहीं पाती है। लेकिन यहाँ सबको डांटती है कि इतना देर क्यों हुआ, बात जानेगी तो तुम लोग को डांटेगी। यहाँ कान पकड़ के अंश को समझाती है। उसके बाद सब इसी तरह से बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ प्रेम के बारे में बात करते हैं कि अरे होटल वाला तो पैसा ही नहीं ले रहा था, प्रेम सर कर रहा था। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा सा अजीब लगा। और ये प्रेम के ख्यालों में, अपने प्रिंस के ख्यालों में खोई हुई है प्रिंसेस। और यहाँ अनुपमा जाने के बाद, सभी के जाने के बाद अनुपमा को गले लगाती है और बोलती है आप प्रेम से बात की, आपको बताएं ना प्रेम के सामने मैंने इजहार कर लेती। यहाँ अनुपमा पूछती है प्रेम ने कुछ बोला, तो यहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माही को बोलती है वो उसके हरकत, उसके बिहेवियर से मुझे डांस करने को बोला, ऐसे लगता है वो भी प्यार करता है ऑलरेडी, तो आप बात कर लीजिए, जैसे भी हो आप बात करें। मतलब इतनी, मतलब कि उसका जल्दीबाजी मचा हुआ प्रेम को लेकर के अनुपमा भी समझ नहीं पा रही उसको संभालने, और धैर्य की बात बार बार कर रही है। और यहाँ माही धैर्य कब लेगी वो तो देखने में आएगा। यहाँ टेंशन हो जाता है अनुपमा को कि माही की इस हरकत को देखकर। लेकिन चलिए क्या करे, अनुपमा बेचारी टेंशन ही ले सकती है। अचानक प्रेम के ये प्रेम जो राही के रूम में अचानक से आता है, दरवाज़ा बंद करता है। और इस तरह से राही डर जाती है कि तुम क्यों ऐसे अकेले आ रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। और यहाँ पर प्रेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ जवाब लेने आया है कि आप मुझसे प्यार करती हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। अब मैं समझ रहा हूँ, वो जान जाता है कि आप माही के वजह से आप मुझसे ये नहीं करना चाहती हैं, आप बड़ी हैं तो छोटी बहन का प्यार देना चाहती हैं। मैं क्या कोई चीज़ हूँ, सामान हूँ जो आप मेरे साथ खेल रही हैं, मैं भी इंसान हूँ। और मैं यहाँ पर जब बोलती है राही कि वो बहुत अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पर प्रेम बोलता मुझे परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट लड़की वो भी राही आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। यहाँ तो प्रेम बोल देता है, लेकिन राही तो भाई बलिदान की देवी बनने वाली है। दूसरी अनुपमा तो तुरंत तैयार हो रही है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि 2025 आ गया है, लेकिन अब तक अभी लड़कियों को बलिदान का क्यों पड़ा रहता है। तब तक अनुपमा दरवाज़ा खटखटाती है और राही को बोलती है राही तुम अंदर होती हैं। राही अब क्या करे, एकदम से अकबका जाती है, प्रेम को बोलती है प्लीज़ चुप रहो मत, मम्मी के सामने जाओ। लेकिन प्रेम बोलता आज दूध का दूध पानी का पानी तो मैं करके रहूँगा, आ जानो मैम के सामने मैं सारी बात रखूँगा। लेकिन फिर यहाँ पर कसम दे देती है राही कि तुम मुझसे प्यार करते तो प्लीज़ ऐसा मत करो, चुप रहो। इस तरह से वो बोलती है। फिर बेचारा प्रेम क्या ही करे, बोल चाह के भी कि अनुपमा के सामने जाए और बोले सब बात, लेकिन यहाँ पर राही मना कर देती है। प्रेम कर्टन के पीछे छिप जाता है और यहाँ फिर दरवाज़ा खोलती है अचानक, तो राही को इस तरह से देख कर अनुपमा चौंक जाती है, क्या हुआ। वो बार बार पूछ रही है सब ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ। यहाँ राही झूठ पे झूठ बोल रही है और अनुपमा को शक हो रहा है कि कुछ तो गलत है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे दिख भी नहीं रहा, मुझसे छिपाया जा रहा है, क्या किया जा रहा।
लेकिन यहाँ जब फिर उसके बाद माही और प्रेम के बारे में बात कर रही है कि माही ने अपने प्रेम का इजहार कर लिया, पागल लड़की, पागल छोकरी, कुछ समझ नहीं रही है, इस तरह से यहाँ बोलती है। उसके बाद राही से पूछती है, बेटा तुम तो ठीक हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ। और प्रेम और राही की बातें करने के लिए बोल रही होती है बेचारी। और राही भी क्या करे, वो तो पता है कि प्रेम किससे प्यार करता है और किससे नहीं करता है, लेकिन वो बीच में जो फंसी हुई है और वो चाहती है कि भाई माही को ही प्रेम मिले, लेकिन दिल तो चाहता नहीं है और हरकत भी वैसी दिख नहीं रही। जल्दी जल्दी मैं अनुपमा को वहाँ से बोलती, जाइए आराम कीजिए, मैं थकी हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ। अनुपमा को इस तरह से भेजती है, लेकिन अनुपमा को शक ही दिन मतलब मन ही मन शक हो जाता है। लेकिन दरवाज़ा बंद करने बाद बेचारी राही रोती और अपने मन में ठान लेती है कि माही को ही प्रेम मिलना चाहिए और मैं इसके लिए दिलो जान लगा दूंगी मुझे कि प्रेम की शादी माही से ही हो जाए। यहाँ अचानक वही खलनायक का फ़ोन आता है और आग बबूला प्रेम होकर एकदम से उससे बात करता है, गुस्सा करता है। मेरे अंदाज से तो भैया एक और एंट्री हुई है, जो एक नेता को दिखाया गया, शायद उसी से कनेक्शन है यहाँ प्रेम का, वो तो आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। और यहाँ सुबह हो जाती है 25 दिसंबर मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं, लेकिन बात सुबह सुबह पूजा का बात कर देती है। तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा क्या कौन करता है पार्टी करना। तो यहाँ अनुपमा आती है, बोलती है कि बाव ने बोला पूजा करना है तो करना है, लेकिन हम फिर उसके बाद बा को समझाती है कि हम लोग भारत में रहते हैं और हर कल्चर, हर संस्कृति हमारी है, हम लोग ईद भी मनाते हैं, पूजा भी मनाते हैं और साथ ही साथ क्रिसमस भी मनाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ साथ ही साथ, सुबह पूजा और रात को पार्टी है। तभी अचानक कोई आता है, अनुपमा को आवाज़ देता है और वो होता है नेता का कोई आदमी। ये देखकर सब तो चौंक जाते हैं, वो तो समझ में आता है, अनुपमा भी थोड़ी डर जाती है कि ये अचानक क्यों आए हैं। लेकिन उसके पहले आप समझ नहीं पाएंगे कि तोसू की क्या हरकत होती है। यहाँ अनुपमा को जब पता चलता है कि वही नेता के वो आदमी आए हैं, तो अनुपमा पूछे उसके पहली तोसू आता है, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मतलब पागल के जैसा हरकत करने लगता है, जो कि अनुपमा उसको देख कर समझ ही नहीं, उसको बेटे को क्या समझाए। बेटे को जब भी डांट भी रही है कि चुप हो जा तोसू, तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, बिना वजह का क्यों माफ़ी मांगना। यहाँ तोसू तो भाई अभी चाहे तो पैर में गिर जाए माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जब पता चलता है कि अनुपमा का इस काम से जो थे नेता उनको खुशी हुई और जो जानकी बहन का खर्चा है ये है सब वो उठाना चाहते हैं, एक लेटर में लिख के भेजा है, साथ ही साथ अनुपमा को सम्मानित भी करना चाहते हैं। ये देखकर सब तो ये हो जाती है, अरे इतनी बड़ी न्यूज़। और मम्मी आज कर वही बच्चे समझ जाए कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो देर या सवेर अच्छा ही मिलेगा हमें, लेकिन किसी के साथ अगर बुरा करेंगे तो कभी अच्छा मिलने का तो उम्मीद भी नहीं रहेगा कि कभी अच्छा मिलेगा। वही अनुपमा समझाती है, लेकिन भाई कौन समझने वाला है, कोई नहीं समझने वाला है। लेकिन अनुपमा को एक खुशी देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा कुछ मिल रहा है। यहाँ पर सब बोलते रहे जाएंगे मिलेंगे, अपना खाना बना कर ले जाएंगे, तो वहाँ खाना अगर पसंद आया तो हम लोग को ऑर्डर भी मिलेगा, इस तरह से परी बोलती है और परी भी सब खुश हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों का आप देख सकते हैं यहाँ टोन देना भी ज़रूरी था कि अरे मम्मी देख लीजिए, संभल के रहिएगा, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, इस तरह से बात करता है लोग। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मन ही मन माई सोच रही है कि प्रेम अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं तो बोलती कि मैं प्यार करती, लेकिन वो अभी तक नहीं बोला। तभी राही को देखा जा रहा है एकदम, मतलब कि गाय बकरी का लेके खाना बेचारी आती है, घास वास का पूरा बंडल उठा के जाती है माही हेल्प करनी। ये नज़ारा भी पहली बार देखने को मिलता है। लेकिन जब दोनों बहनें गिरने वाली रहती है तो वहाँ पर आ जाता है प्रेम और आकर दोनों का हाथ पकड़ लेता है। अब तो दोनों का हाथ प्रेम पकड़ा है, लेकिन प्रेम का आँख से आँख तो मिल रहा है राही के साथ। माही बेचारी अलग एक और गलती के गुब्बारे फूल रहे होते हैं और वो अपना सोच रही है कि यहाँ पर प्रेम उसको संभाल रहा है, लेकिन प्रेम तो अलग ही कहीं और संभाल रहा होता है, उसका तो अलग ही चल रहा होता है। लेकिन चलिए कुछ नहीं, यहाँ पर प्रेम को थैंक यू बोलती है और प्रेम बोलता है आपको मैं कभी भी हर्ट देना नहीं चाहता, मैं दुखी करना नहीं चाहता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आप अगर शादी आपसे मैं कर लिया तो आपको मैं प्यार नहीं दूंगा तब दुखी ही रहेंगी, इस तरह से इनडायरेक्टली राही को बोलता है। और यहाँ देखिए माही क्या चाल चल रही है, यहाँ पर डायरेक्टली आकर बोलती है कि अनुड़ी और आपसे ही मुझे उम्मीद है कि आप ही लोग मुझे प्रेम से मिलाएंगे, मेरे प्रेम से शादी करवाएंगे, तो आप प्रेम से बात करिए। मतलब जानबूझकर कि यहाँ प्रेम से कहीं राही प्यार ना करने लगे और प्रेम को मुझसे छीन ना ले, इस तरह से राही मतलब
काव्या की बेटी है वो तो पता चल रहा भाई धीरे धीरे करके कि वो किस तरह से गेम खेल रही है, या राही को मतलब कि ये कर रही होती है कि कहीं राही उस प्रेम से प्यार ना कर, उसे पता चले कि मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ, जो कि राही को तो पता चल ही गया है। और यहाँ पर अनुपमा भी बेचारी देख रही है कि राही अपने मन ही मन इतना काम कर रही है और अब अलग सी दुनिया में है, आखिर क्यों है। एक तो खुश है कि बेटी काम कर रही है, लेकिन ऐसे कैसे मतलब कि अलग व्यवहार दिख रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही है, अलग से कश्मकश में है अनुपमा। तभी कोई आता है यहाँ प्रेम सर बोल के, वही होटल वाला, और बोलता है यहाँ प्रेम सर अपना क्रेडिट कार्ड होटल में ही भूल गए थे। तो ये क्रेडिट कार्ड सुन के, प्रेम का क्रेडिट कार्ड, ये सुन के थोड़ा सा ये राही और अनुपमा दोनों थोड़ा चौंके। उसके बाद राही ही ले ली कि अभी प्रेम नहीं है तो मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी, तो वो दे देता है। और जैसी राही एनवेलप खोलती है और यहाँ पर अनुपमा बोलती देखो तो उसके बाद क्या नाम लिखा है, सच में प्रेम का ही नाम लिखा हुआ है, और पूरा नाम होगा तो उसमें देखो उसका क्या सरनेम है। जब तक वो देखे और यहाँ तो दिख नहीं, तो अनुपमा बोलती है अरे गधेरी देखो अच्छे से, अब आगे में लिखा होगा अच्छा ना। लेकिन जैसी राही देखती है और आता है प्रेम और उसके राही के हाथ से अपना क्रेडिट कार्ड ले लेता है, वो नाम देख नहीं पाती है। अनुपमा और राही ये सब देख रहे थे इस तरह से बिहेव क्यों किया प्रेम ने, अचानक से क्यों छीना। लेकिन प्रेम उस सिचुएशन को एकदम ही बदल देता है और दूसरा टॉपिक पर बात करने लगता है, बात करके अपना कुछ काम है बोल कर चला जाता है। लेकिन यहाँ अनुपमा और राही को तो कुछ शक होता है कि प्रेम ऐसा क्यों कर रहा है, क्या छिपा रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो समझ में आया ही नहीं अनुपमा को कि आखिर है क्या प्रेम, प्रेम कहाँ से आया, कैसा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।